सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बिंग बिंग तियानमेंग का साथ देने के लिए मान गई थी, पर उससे पहले उसने युआओ का टेस्ट लिया था, लेकिन युआओ ने किसी तरह उस टेस्ट को पास कर लिया था। इसके बाद बिंग बिंग युआओ के कॉन्शियसनेस स्पेस में आ गई थी, जिससे युआओ को उसकी पावर्स मिल गई थी। फिर अब हम युआओ को देखते हैं, उसकी बैग पर भी एक स्कॉर्पियो जोड़ी एक साइन बन जाता है। तियानमेंग कहता है कि तुम्हारे साथ इंटीग्रेट यानी जुड़ने की प्रोग्रेस और मेरी ओरिजिनल पावर की मदद से हमने 4 लाख साल की आपदा को खत्म कर दिया है। तो अब तुम्हारी सोल रिंग 3,90,000 साल पुरानी नहीं बल्कि पूरी तरह से 4 लाख साल की हो गई है। युआओ अपने कॉन्शियसनेस में जाता है और सोल रिंग के लिए तियानमेंग को थैंक्स कहता है। बिंग बिंग स्कॉर्पियन जोडिएक साइन से निकल कर आती है। वो युआओ से कहती है कि जब मैं तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो रही थी, उस वक्त मेरी बहुत सारी सोल पावर खर्च हो गई, जिस वजह से मैं अभी काफी कमजोर हूँ। अब मैं तुम्हारे सोल का हिस्सा हूँ और तुम मेरी एबिलिटीज का यूज कर सकते हो, तो मैं तुम्हें 4 सोल स्किल्स दे रही हूँ, इसीलिए उन्हें याद रखना। यह सुनकर युआओ चौंक जाता है। बिंग बिंग बताती है कि इसमें 2 सोल रिंग्स स्किल्स है। मेन अटैक के लिए आइस एम्बर क्लो है और मेन डिफेंस के लिए आइस एम्बर पोजीशन है। इसके अलावा 2 सोल बोन स्किल्स है। डोमेन सोल स्किल परमानेंट फ्रोजन रियल्म है और अल्टीमेट सोल स्किल आइस एम्पर रोथ है। इन सब में हाईएस्ट आइस एट्रीब्यूट है। अब तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आइस एट्रीब्यूट वाली सोल स्किल्स है। युआओ पूछता है कि क्या ये स्किल्स तियानमेंग की मिलियन ईयर सोल स्किल से भी स्ट्रॉन्ग है। बिंग बिंग कहती है कि तियानमेंग का कल्टिवेशन मुझसे बहुत ज्यादा है, मगर फाइट एबिलिटीज में वो मेरा सामना नहीं कर सकता है। तुम्हारी स्पीड आई मार्शल सोल इसी सिस्टम की है, तुम इससे सपोर्ट और कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा मेरी आइस ब्लू एम्पर स्कॉर्पियन मार्शल सोल में अल्टीमेट स्टोमेटिक सिस्टम है, लेकिन तियानमेंग की स्पीड पावर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो 4 सोल स्किल मैंने तुम्हें दी है, उनका यूज सीखकर तुम्हें एक्सपीरियंस्ड बनना होगा। यह कहकर बिंग बिंग सोने के लिए चली जाती है। युआओ कहता है कि बिंग बिंग तियानमेंग और मिस्टीरियस इलेक्ट्रोलक्स में तुम तीनों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बेहतर बनकर रहूंगा। तियानमेंग कहता है कि भले ही तुम्हें एक पावरफुल सेकंड मार्शल सोल मिल गई है, लेकिन तुम्हारी फर्स्ट मार्शल सोल स्पीड आइस के पास अभी भी सेकंड सोल रिंग नहीं है। युआओ कहता है कि मिसिस जो ने मुझे कहा था कि अगर मुझे सेकंड सोल रिंग नहीं मिली तो वो मुझे स्कूल के बाहर निकाल देगी। मेरे पास अभी 2 मार्शल सोल्स है, लेकिन सिर्फ एक ही सोल रिंग है। तभी तियानमेंग को एक सोल बिस्ट के आने का एहसास होता है। वो युआओ से कहता है कि इसका एट्रीब्यूट तुम्हारी स्पीड आइस से बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। युआओ अपने कॉन्शियसनेस स्पेस से बाहर निकल जाता है। उसके सामने एक व्हाइट टाइगर आता है। उसे देखकर युआओ घबरा जाता है। वो सोचता है कि इसका कल्टिवेशन लेवल काफी ज्यादा है। ये सीन कट हो जाता है। फिर हम वांडोंग को देखते हैं। वो अपनी साइकिल लेकर तेजी से श्रेक स्कूल में जाता है। वो जल्दी में एल्डर को एक एप्पल देकर युआओ से मिलने के लिए अपने रूम में जाता है, लेकिन युआओ रूम में नहीं था और उसका सामान भी वहाँ नहीं था। तो वांगडोंग मिसिस जो के पास जाता है। वो कहता है कि युआओ अभी तक वापस नहीं आया, शायद वो अभी तक अपनी सेकंड सोल रिंग नहीं ढूंढ पाया। वो अभी सोल बिस्ट का शिकार कर रहा होगा, लेकिन उसके पास कोई अटैक सोल स्किल नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। मिसिस जो कहती है कि अगर युआओ मार्शल सोल स्कूल और सोल गाइडिंग स्कूल के टीचर्स की मदद के बिना सोल रिंग्स ढूंढने के लिए गया है, तो शायद हो सकता है कि टैंक सेक्ट उसकी मदद कर रहा हो। वांगडोंग युआओ के बारे में पूछने के लिए सीनियर बेबे और टेंगया के पास जाता है, लेकिन बेबे और टेंगया को भी युआओ के बारे में नहीं पता था। तो वांगडोंग जियो संशी से युआओ के बारे में पूछता है, मगर उन्हें भी कुछ नहीं पता था। इससे वांगडोंग काफी उदास होता है। वो रात को अकेला सी गोड आइलैंड पर जाकर बैठ जाता है। वो युआओ की फिक्र करते हुए रोने लगता है। कुछ वक्त बाद वांगडोंग अपने रूम की तरफ जाता है। वहाँ जाते ही उसे अपनी और युआओ की पहली मुलाकात याद आती है, जिसमें उसने युआओ को इग्नोर किया था। वांगडोंग रात भर जाकर युआओ के आने का इंतजार करता है और बार गेट खोलकर देखता है, पर कोई भी नहीं आता। इससे निराश होकर वांगडोंग एक जगह बैठ जाता है। अगली सुबह युआओ रूम में आता है। वो क्लास के लिए काफी लेट हो गया था, इसीलिए वो जल्दी अपनी बुक्स लेने लगता है, पर उसका पैर एप्पल पर पड़ जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसे देखकर वांगडोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे एक पंच मारता है, जिससे युआओ दीवार से जाकर टकराता है। वांगडोंग रोने लगता है। वो कहता है कि हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। हमें लगा कि किसी सोल बिस्ट ने तुम्हें मार दिया होगा। तुमने मुझे कहा था कि तुम टीचर के
के साथ मिलकर सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए जा रहे हो तो फिर तुम अकेले क्यों गए? इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। युहाओ वांग डोंग को शांत करता है। वो कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं बाद में तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, मगर अभी हमें क्लास जाना होगा। फिर युहाओ अपने दोस्तों के साथ मिसिस जो और फेन्यू के पास जाता है। मिसिस जो को युहाओ पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो झूठ बोलकर सोल रिंग ढूंढने के लिए गया था। वो पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? युहाओ कहता है कि मेरी मार्शल सोल टूट गई है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। युहाओ मिसिस जो से कहता है कि आपने क्लास में बताया था कि अगर किसी मार्शल सोल में कमी हो और उसके पास कम सोल पावर हो तो हमें जबरदस्ती कल्टिवेशन करना पड़ता है। इससे हमारी मार्शल सोल टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बार मार्शल सोल टूट गई और हमारी सोल पावर खत्म हो गई, इससे हमारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर मिसिस जो को काफी बुरा लगता है। युहाओ अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में आकर तियान मेंग से कहता है कि तुमने जो लाइन मुझे बोलने के लिए दी है वो बहुत बेकार है। इससे गुस्सा होकर तियान मेंग युहाओ को एक टपली मारता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो इन्हें सच बता सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। युहाओ मिसिस जो से कहता है कि लास्ट ईयर के एंड में मुझे पता चला कि मेरी स्पीड आइस मार्शल सोल में जरूर कोई गड़बड़ है और मुझे अपनी मार्शल सोल के टूटने का एहसास हुआ। स्कूल ईयर के आखिरी दिन ये फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ती गई। आपने कहा था कि डूलो टाइटल के सोल मास्टर्स भी टूटी हुई मार्शल सोल को ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वापस श्रेक स्कूल में नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मिसिस जो और फेन्यू गुस्सा करते हैं। जियो पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ? युहाओ बताता है कि उसके बाद में बिना कुछ सोचे नॉर्थ की तरफ चला गया। मैं वहाँ एक इग्लू में सो गया क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था और मैं बस मरना चाहता था। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मेरी स्पीड आइस मार्शल सोल वापस नॉर्मल हो गई थी और मेरे मार्शल सोल पर से टूटने के निशान भी गायब हो गए थे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। युहाओ कहता है कि ये सब होने के बाद में बर्फ से बाहर आया और मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। मेरे पास एक काफी बड़े व्हाइट स्कॉर्पियन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी ग्रीन टेल थी। वो मरा हुआ था मगर फिर भी मुझे उसकी पावर फील हो रही थी। मैंने अपनी बॉडी में उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से आइस स्कॉर्पियन मेरी सेकंड मार्शल सोल बन गई। युहाओ अपनी सेकंड मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है, जिससे रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है और आसपास बर्फ जम जाती है। वो अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करता है। उसके पास पर्पल सोल रिंग थी जो 1000 साल पुराने सोल बीस्ट की होती है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। युहाओ अपनी बेक के स्कॉर्पियन जोडिएक साइन की मदद से एक स्कॉर्पियन बॉडी को एक्टिवेट करता है। उसे देखकर दोनों टीचर और युहाओ के दोस्त चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास भी ट्विन मार्शल सोल है। युहाओ तियान मेंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि इन्हें बिंग बिंग की 4 लाख साल पुरानी सोल रिंग के बारे में पता नहीं चलेगा? तियान मेंग कहता है कि तुम हमारे आइस सिल्क वॉर्म क्लेन की स्किल को कमजोर समझ रहे हो। क्या तुम भूल गए कि फार नॉर्थ में वो व्हाइट टाइगर कहाँ से आया था? फिर हम कुछ वक्त पहले फार नॉर्थ का सीन देखते हैं। व्हाइट टाइगर युहाओ के सामने आ जाता है। तियान मेंग कहता है कि टाइगर एक इल्यूजन है जिसे एक आइस सिल्क वॉर्म ने अपनी मेंटल पावर की मदद से बनाया है, क्योंकि सिल्क वॉर्म और मैं एक ही क्लेन से है, लेकिन उम्र के हिसाब से मैं उसका एंसेस्टर हूँ। अब यही तुम्हारी स्पीड आइस की सोल रिंग बनेगा और इसकी सोल रिंग को एजो करने के बाद तुम्हें इसकी सोल स्किल्स मिल जाएगी। युहाओ अपने डेगर से उस व्हाइट टाइगर पर अटैक कर देता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। युहाओ कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, पर यह पावर मिलते ही मेरे पास एक मार्शल सोल आ गई। मिसिस जो कहती है कि शायद जब तुम बेहोश पड़े थे तब वो आइस ब्लू स्कॉर्पियन मरने वाला था। उसने अपने आप को मार्शल सोल में बदल लिया और वो तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो गया। लेकिन एक मिलेनियम सोल बीस्ट के पास ऐसी पावर्स कैसे हो सकती है? मिसिस जो बुक में देखकर कहती है कि श्रेक स्कूल के पास आइस ब्लू स्कॉर्पियन के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि वो काफी खास सोल बीस्ट है जिसके पास खुद को मार्शल सोल में बदलने की पावर है। तियान मेंग कहता है कि मिसिस जो कमाल की है, उन्हें पूरी बात पता नहीं है, फिर भी उन्होंने आधा सच जान लिया। युहाओ मिसिस जो से पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा? वो कहती है कि हर किसी को आइस ब्लू स्कॉर्पियन मार्शल सोल नहीं मिलती और ये आइस एट्रीब्यूट में सबसे आगे हैं। इनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम मार्शल सोल होती है। तुम्हारे पास कोई अटैक स्किल नहीं। ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, मगर अभी के लिए तुम अपनी फर्स्ट मार्शल सोल स्पीड आइस पर फोकस करो और अभी अपनी सेकंड रिंग को आइस ब्लू स्कॉर्पियन मार्शल सोल के साथ मत जोड़ना। उसके बाद युहाओ अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए जाता है।
उन्हें वहाँ टेंगिया और बेबे मिलते हैं। वो युआओ को देखकर खुश होते हैं। युआओ कहता है कि पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद में आपको सब चीजें बताऊंगा। तो टेंगिया और बेबे वहाँ से चले जाते हैं। युआओ और उसके दोस्त खाना खाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी युआबिन और उसके साथी उनके सामने आ जाते हैं। जुलू कहती है कि युआओ स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आया और जो सेरेमनी में नहीं आता रूल्स के हिसाब से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वांग कहता है कि मिसिस जो हमेशा रूल्स की बात करती है, तो उन्होंने अभी तक युआओ को स्कूल से क्यों नहीं निकाला। वांग डोंग कहते हैं कि तुम सब बेवकूफ हो, ये सब फालतू की बातें करके हमारा दिमाग मत खराब करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इससे हुआबिन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी टाइगर बॉडी से वांग डोंग पर अटैक करता है, मगर उसके अटैक से बच जाता है। वांग डोंग अब 3 सिंग सोल एक्सपर्ट बन गया था। उसे देखकर जुलू चौंक जाती है। हुआबिन वांग डोंग पर अटैक करने के लिए आता है। जियो अपने फर्नेस से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हुआबिन उसके फर्नेस को दूर फेंक देता है, जिससे जियो को काफी तकलीफ होती है। हुआबिन एक फर्नेस उठाकर जियो की तरफ फेंकता है, लेकिन युआओ अपनी मार्शल सोल का यूज किए बिना उस फर्नेस को पकड़ लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इससे हुआबिन को बहुत गुस्सा आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।